कांग्रेस के नेता और कभी बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। 2027 से पहले एक दूसरे के धुर विरोधी रहे नसीमुद्दीन ने जब लाल टोपी लगाई तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि उनके सपा में ज्वाइन करने की इनसाइड स्टोरी क्या है। आखिर ये अचंभा हुआ कैसे? क्या दोनों नेताओं की सीधे बात हुई या फिर किसी ने मध्यस्थता की है? मध्यस्थता की तो बात कहां से शुरू हुई, बात परवान कहां चढ़ी, इससे सपा को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, नसीमुद्दीन को क्या फायदा हो सकता है, इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे अफजल के एक करीबी दोस्त की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की कामयाबी के बाद से ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी का रुख पार्टी में शामिल होने का हो गया था। इसमें अहम भूमिका निभाई अखिलेश यादव और नसीमुद्दीन के बेटे अफजल के कॉमन फ्रेंड कारोबारी रेहान ने। रेहान अखिलेश के उस समय के दोस्त हैं जब वह मैसूर में पढ़ाई कर रहे थे। अखिलेश यादव मैसूर से ऑस्ट्रेलिया गए और वहां से लखनऊ लौटे, लेकिन उनकी रेहान से दोस्ती न सिर्फ बनी रही बल्कि और मजबूत होती रही। रेहान मुंबई में बस गए। यहीं उनकी मुलाकात नसीमुद्दीन के बेटे अफजल से हुई। इन दोनों की दोस्ती भी खूब परवान चढ़ी। बताते हैं कि अफजल ने रेहान से सपा मुखिया अखिलेश यादव की खूब तारीफें की। रेहान ने भी अखिलेश यादव को विजनरी नेता और लंबी रेस का घोड़ा बताया। साथ ही बातों बातों में यह भी कह दिया कि पापा से पूछो, अगर कहें तो मैं आगे बात करूं। फिर यहीं से बात की शुरुआत हो गई। करीब 6 महीने पहले अफजल और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। इसके बाद दिल्ली में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अफजल और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। फिर दोनों नेताओं की लगातार बातचीत होने लगी। तय हो गया कि 2026 की शुरुआत में वे सपा ज्वाइन करेंगे। 15 फरवरी को वो दिन भी आ गया जब नसीमुद्दीन ने सार्वजनिक तौर पर सपा ज्वाइन कर ली। दरअसल 2019 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद लोकसभा चुनाव में हार मिली। इसके बाद जब बसपा ने गठबंधन तोड़ने का एकतरफा फैसला किया तो इसका सबसे ज्यादा रंज अखिलेश यादव को ही हुआ था। इसी के बाद से समाजवादी पार्टी ने ऑपरेशन बसपा शुरू किया। धीरे धीरे बसपा के बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होने लगे। इनमें लालजी वर्मा, रामचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, राम शिरोमणि वर्मा, आर.के. चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, त्रिभुवन दत्त, सुखदेव राजभर जैसे बड़े नेता बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए। एक तरीके से कह सकते हैं कि बसपा पूरी तरीके से वीरान हो गई थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उससे पहले ही बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके थे। पहले 2022 और फिर 2024 में बसपा से सपा में आए नेताओं को मिली कामयाबी के बाद नसीमुद्दीन को भी एहसास हो गया था कि कांग्रेस में आकर उन्होंने गलती कर दी, लेकिन उन्होंने इसका इजहार नहीं किया। उधर नसीमुद्दीन के बेटे अफजल सिद्दीकी भी राजनीति में कदम रख चुके थे। सियासी जानकार मानते हैं कि चुनाव में परसेप्शन अहम होता है। चुनाव परसेप्शन का खेल है। ये अखिलेश यादव भी सही से समझते हैं और जानते हैं। नसीमुद्दीन बतौर मंत्री 18 विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। बसपा में प्रबंधन और संगठन की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। इसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी अपने संबोधन में कर चुके हैं। लंबा अनुभव है। नसीमुद्दीन ने भी अपने अंदाज में 15,718 का आंकड़ा देकर बता दिया कि कांग्रेस में होते हुए भी उनके साथ बड़ी संख्या में बसपा के लोग भी सपा के साथ आ गए हैं। निश्चित रूप से परसेप्शन की दृष्टि से अखिलेश यादव के लिए ये फायदे का सौदा साबित हो सकता है। हालांकि नसीमुद्दीन ने खुद ये कहकर कि सपा में उनसे पहले कई बसपा के लोग आ चुके हैं, वह सब उनके सीनियर हैं, पार्टी में वह सबसे जूनियर हैं। इस विवाद को खत्म करने की कोशिश भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ही की है। वहीं कुछ सियासी जानकारों का मानना है
कि नसीमुद्दीन के आने से सपा को कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय यह गिनने की कि एक बड़े चेहरे या बड़े कद के नेता ने पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन नसीमुद्दीन को कई फायदे हो सकते हैं। मसलन वे अपनी पारी तो खेल चुके हैं, अब उनके सामने भी बेटों का भविष्य है। कांग्रेस में रहते हुए भी टिकट के लिए उन्हें कांग्रेस से जद्दोजहद करनी पड़ती। कांग्रेस और सपा का समझौता जो अभी तक तय नहीं माना जा रहा है, सीट छोड़ने के लिए सपा से भी मशक्कत करनी पड़ती। उसके बाद भी जीत मिलेगी या नहीं यह कहना मुश्किल था। अब कम से कम टिकट तो मिल जाएगा, ये क्लियर हो गया है या तो तय है। वैसे भी नसीमुद्दीन बसपा छोड़ने के बाद से गुमनामी जिंदगी जी रहे थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इतिहास की बात करें तो नसीमुद्दीन का स्पोर्ट्स कोटे से फौज में सिलेक्शन हुआ, मां की बीमारी के चलते नौकरी छोड़ी, रेलवे में ठेकेदारी की, परिवार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। 1983-84 में काशीराम के संपर्क में आए। राजनीतिक शुरुआत नगरपालिका चुनाव से की। 1991 में बसपा के टिकट पर बांदा सदर से विधायक चुने गए। 1995 में कैबिनेट मंत्री बने। बसपा के शुरुआती मुस्लिम चेहरों में से एक थे। 2002-2003 में भी मंत्री बने। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी इकाई के बड़े पदों पर रहे। मुस्लिम वोट बैंक पर खासकर पश्चिमी यूपी में उनकी खासी पकड़ है। नसीमुद्दीन पार्टी के संगठन और चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। बसपा में वे 3 दशक तक मायावती के सबसे भरोसेमंद लोगों में शुमार रहे हैं। मायावती उन्हें मिनी सीएम कहकर बुलाती थी। मई 2017 में मायावती ने उन्हें और उनके बेटे अफजल सिद्दीकी को पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय बहुजन मोर्चा नाम से नई पार्टी बनाई। फरवरी 2018 में नसीमुद्दीन ने अपनी पत्नी हुस्ना और बेटे अफजल के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। 2019 लोकसभा चुनाव में बिजनौर से टिकट मांगा, नहीं मिला तो 24 जनवरी 2026 को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 15 फरवरी 2026 को नसीमुद्दीन ने सपा में शामिल हो गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।